आपका? अजय कुमार सर। आप भी चमार हैं? जी ये बताइए, चुनाव आ गया, जी बोलिए। किसको अजय बना रहे हैं? संजीव बालियान। और हाथी का क्या होगा? ये बोला जाता है कि बहन जी के वोटर होते हैं, हाथी के अलावा नजर नहीं आता चमारों को, और आप तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं सभी। सर एक बात बताइए, जब अगर हम हाथी के पास भी जाते हैं तो उसका तो कोई नंबर ही नहीं है, हमारी वोट नगण्य जाएगी, जीरो में हम क्यों जाए अभी। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि बहन जी मतलब टक्कर भी नहीं है इस बार? बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से आपको लग रहा है? ठीक, हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे। संजीव बालियान को बालियान को जिताएंगे? हाँ। और दारा सिंह प्रजापति का क्या होगा? हमने आज तक देखा ही नहीं दारा सिंह प्रजापति कौन है। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। 24 का चुनाव नज़दीक है और आज हम पहुंचे हैं वाजिदपुर कवाली गांव के अंदर। मुजफ्फरनगर लोकसभा का ये इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक निर्माण कार्य चल रहा है और इस समय हम चमारों के बीच में हैं। इनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं, सरकार के कामों से कितने खुश हैं। भाजपा की तरफ से बालियान साहब मैदान में हैं और उनके सामने हैं हरेंद्र मलिक। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं चमारों के मन की बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश चंद्र है। चुनाव आ गया सर। हाँ तो है, अच्छी बात है, चुनाव तो रहना चाहिए। क्या लग रहा है? चुनाव से सबसे पहली बात है कि बदलाव होता रहना चाहिए, उससे जो देश की तरक्की होती है। अच्छा, दूसरा बात, भाई कार्य तो सरकार कर रही है, अच्छा कर रही है, पर ये सरकार जो आरक्षण के पीछे पड़ी हुई है, आरक्षण को यदि हटाना चाहती है तो मैं चाहूँगा सरकार से कि वो समान नागरिकता, समान शिक्षा हो, सभी को समान शिक्षा मिले। जैसे भाई बड़े लोगों के घर बच्चे पढ़ते हैं जिस स्कूल में, उसी स्कूल में छोटे बच्चों को भी पढ़े। सभी समाज के शिक्षा से देश का विकास होगा। धन्यवाद। अच्छा बताइए किसकी तरफ जाएंगे? बालियान है, सामने मलिक हैं और हाथी से दारा सिंह प्रजापति हैं, किधर जाएंगे? बस जहाँ भी मन करेगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है, अभी गोल गोल घुमा रहे हैं? हाँ भी गोल गोल कंफर्म नहीं है अभी कंफर्म नहीं है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार जी। आकाश जी, जी, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एजुकेशन के मामले में यह है कि हर बार पेपर रद्द और फॉर्म भरने जाते हैं, 400 का फॉर्म है, 18% GST है। पेपर लीक पे तंज कर रहे हैं आप? यूपी जी। पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है। जी जी जी, उसमें मेरा छोटा भाई है। लीक कोऑपरेट ये है कि प्रशासन इतना सख्त होने के बाद बेटी हम सुरक्षित हैं, हम सुबह जाते हैं तब भी सुरक्षित है, लेकिन जितनी सुरक्षा आदमी को चलते हुए मिल रही है, इतनी सुरक्षा एजुकेशन में क्यों नहीं मिल पा रही है? क्वेश्चन ये है। एजुकेशन की इतनी स्ट्रिक्ट अगर जो हो जाए तो एजुकेशन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अब हम 4 बजे निकल जाते हैं, 3 बजे चल जाते हैं, गुंडागर्दी कुछ नहीं है। सरकार से हम बहुत खुश है, विकास भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा निर्माण कार्य चल रहा है जो किसी भी आज तक सख्ता में नहीं हुआ। हमारे गांव में बारात घर की सबसे बड़ी समस्या थी और हम किसी भी देवी बेटी की अगर जो कोई शादी वगैरह समारोह होता था जिनके यहाँ पे जगह नहीं होती थी, उसके लिए भी हमारे पास जगह भी मिल गई। संजीव बालियान जी का उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन जितना अच्छा प्रयास विकास के लिए करा जा रहा है, उतना अच्छा बेटर प्रोग्राम अगर जो शिक्षा के प्रति करा जाए तो हमारी आने वाली शिक्षा की जो पीढ़ी है और वो बहुत ऊंचा जाएगी। और जो हमारे सर जी ने बात की कि समान नागरिकता और समान शिक्षा, अगर जो सभी स्कूलों की फीस एक गवर्नमेंट के तरीके से करा जाए तो शिक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा परिवर्तन करने की देर है और हमारे प्रति जैसे फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी रद्द हो जाती है, किसी कारणवश हो जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा युवाओं को ये दिक्कत है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या लग रहा है जितेंद्र जी, चुनाव आ गया, मलिक साहब हरेंद्र मलिक सपा से, संजीव बालियान जी हैं भाजपा से और दारा सिंह प्रजापति हैं बहन जी की पार्टी से। देखिए अभी काफ़ी समय है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी विल सेलेक्ट आवर लीडर। तो कोई अभी क्लियर नहीं है? नहीं, अभी कोई क्लियर। रावण का भी चर्चा है कि वो भी ताल ठोकेंगे मैदान में, नगीना से लड़ रहे हैं वो भी। रावण बढ़िया है, ठीक है, और काफ़ी लोग उसके पीछे भी बढ़िया है। अच्छा, बालियान साहब के कामों से कितने खुश हैं? आपके यहाँ तो बारात घर की वी तारीफ आर कर रहे वेरी हैं वो हैप्पी, अभी। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि वे हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो टिल्ट जो है, झुकाव जो है वो बालियान की तरफ ही लग रहा है, आपका भी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, पर यो है कि बढ़िया काम कर रहे हैं। जो समाज जाग हम चले जाएंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? उसमें तो शेखर कुमार सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि इस सरकार के प्रति मैं काफ़ी खुश हूँ। जो भाजपा सरकार है इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और बालियान साहब ने हमारे यहाँ बारात घर बनवाया, उससे भी मैं काफ़ी खुश हूँ।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ बहन जी को छोड़ देंगे? नहीं। ये तो नहीं मैं कह चमार को सकता, बोला जाता है कि बहन जी ये तो मैं जब जाते नहीं, हैं, हाथी ये की तो मैं सवारी कुछ करते हैं। नहीं कह सकता सर, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो हमारा मन चाहेगा वो हम करेंगे। इस बार कमल की सवारी, कमल का फूल। नहीं, ये भी नहीं कह सकता हूँ मैं केवल यही कहना चाहता हूँ जैसा मुझे अच्छा लगेगा ऐसा करूँगा। काफ़ी अच्छा ऐसे इन्होंने करा, तो मन की भावनाओं से आप समझ रहे होगे कि मैं कहाँ मतलब जाना सीधा नहीं कहना चाह चाहूँगा। रहे, मतलब इशारा कर रहे हैं, इशारों में मतलब बालियान की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी। जी, क्या नाम है सर आपका? महेश कुमार जी। महेश जी, चुनाव नजदीक है, 19 को चुनाव है। जी जी। क्या लग रहा है बालियान साहब बालियान का चुनाव? साहब 4 लाख ऑटो जीत रहे हैं जी। बालियान साहब हाँ को जी, जिता रहे हाँ, हैं। हाँ जिता दिया। और हाथी हाथी खत्म हो जाएगी। दारा सिंह है, दारा सिंह पहलवान खत्म- टिकेंगे, नाम उनका दारा सिंह ना है। ना खत्म हो गया पहलवान तो जी। खत्म है, चमारी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। छोड़ दिया। छोड़ दिया। क्या खूबी है बालियान में? बालियान काम कर रहा है, हमारा विकास कर रहा है जी गाँव में, आज तक किसी ने नहीं करा। अच्छा, हाँ बहन जी का देराना भी रहे और भी रहे, किसी ने कुछ नहीं करा। बालियान किसी ने कम से कम बालियान सामने काम तो किया। विकास के मुद्दे वोट दे रहे हैं हम, नहीं कि जाति को। उन्हीं के साथ जा रहे हैं। हाँ उन्हीं के मतलब साथ जा रहे हैं। सांसद जो है, मंत्री जी हैं, हाँ, वो हाँ, अच्छे हैं, अच्छे हैं जी। उन्हीं के साथ, उन्हीं के मतलब साथ खुश जा रहे हैं हैं। उनके खुश, कामों से। बढ़िया, बहुत खुश है जी। अच्छा, बहन जी में क्या कमी हो गई? कमी क्या, बहन जी की इतनी बार सरकार रही, कुछ काम नहीं किया उन्होंने बेचारी ने। अच्छा, काम ही नहीं हुआ, हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ, तो दारा सिंह को चित कर रहे हैं, चित कर दिया जी हमने तो। कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं है यहाँ, सिर्फ बालियान की चर्चा रह गई और किसी की चर्चा नहीं की। बालियान कमल खिलेगा? कर्म खिल गया जी, खिला नहीं, खिल गया। चर्चा तो ये भी है कि मलिक साहब चुनौती दे रहे हैं, कोई चुनौती नहीं की, उधर रह कोई गए। मुकाबला देखो, है, कड़ा मुकाबला है बालियान साहब का। कड़ा है, या आप तो कह रहे हैं 4 लाख से जीत रहे हैं? हाँ 4 लाख से हम जीते मतलब हैं, मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत हो रही सबकी। एक तरफा। मोदी जा रहे फिर जी, मैं मुकेश कुमार क्या लग रहा है जी कहेंगे जी। चुनाव में? चुनाव में देखेंगे जी अभी क्या होता है, अभी तो काफ़ी लंबा टाइम है। नहीं, बहुत नजदीक है चुनाव, 19 को। नहीं, हमारे विचार से लंबा है जी। अच्छा, 1 महीना है। जी फिर भी ये बताइए, बालियान साहब ने कैसा काम नहीं, किया? काम जो काम सरकार में, जो मौजूदा सरकार में काम हो रहे हैं वो अच्छे हो रहे काम हैं, हो रहा है? लेकिन कुछ काम इन्होंने कुछ गलत भी करे हो गया। जैसा आपने घरों की लाइटें हैं, इनका बिल दुगना कर दिया, और जो टुवेल की लाइट उनका आधे से भी कम कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री कर दिया। तो मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? क्यों जी, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा ये बताओ। मतलब उस पर भी छूट मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए। घर की बिजली का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई है कुछ ना उसमें। कुछ तक होना चाहिए ना। महंगी है जी, यूनिट्स, हाँ, वो यूनिट सस्ती में नहीं होनी है, चाहिए। कर रही है। मतलब किसानों को तो लाभ मिल गया, आम आदमी किधर जाएगा, मजदूर आदमी कहीं नहीं है वो एक मुद्दा है। जी। बाकी ओवरऑल बालियान से खुश है। बाकी सब काम सही है। अच्छा, बहन जी से कुछ लग रहा है, आशा है, जैसे चुनाव लड़ रही है इस बार बहन जी, कोई उम्मीद है बहन जी से? ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से अभी लग रहा है कि बहन जी अभी इस बार कुछ कमाल कर पाएंगी या टाई टाई फुस? देखो, जो भी कैंडिडेट आते हैं क्या कहते हैं, क्या क्या प्रलोभन देते हैं, वो तो बाद आ तो गए आपके दारा सिंह प्रजापति? नहीं, तो अभी अभी आ गए, घूम रहे हैं, घूमते यहाँ तो नहीं आए, हमारे क्षेत्र में तो नहीं आए, हमारे पास में हम जब हमसे कोई किसी ने मुलाकात नहीं हुआ, हम क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। अच्छा, बालियान साहब मिले आपसे? मिले हैं जी, कई दफ़ा है हमारे गाँव में। अच्छा, वो मिल रही हैं, तो संपर्कित हैं बालियान साहब से, तो इशारों में आप बातें कुछ बता रहे हैं। आप कुछ ही समझो। जी, क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार सर। आप भी चमार हैं? जी ये बताइए, चुनाव आ गया, जी बोलिए। किसको अजय बना रहे हैं? संजीव बालियान, बालियान साहब को। विकास के साथ। अच्छा, ये बारात घर बन रहा है, इससे खुश हो गए? जी, बारात घर भी वैसे भी बहुत काम कराते हैं, अब कोई जाते हैं उनकी सुनते भी है। अच्छा, सुनवाई होती है? जी, बालियान साहब के। कोई भेदभाव नहीं, नो। सम्मान देते हैं? जी सर। अच्छा, क्या काम करा है इसके अलावा गाँव में? गांव में अभी हमारे नाले का निर्माण की बात करी थी, उसका उन्होंने कहा करा दूंगा। बहुत काम के लिए आश्वासन भी है, अभी जो कह दिया वे करा भी रहे हैं। मतलब जो कहते हैं वो करते हैं, जी तो उन्हीं से उम्मीद है। जी। और हाथी का क्या होगा? ये बोला जाता है कि बहन जी के वोटर होते हैं, हाथी के अलावा नज़र नहीं आता चमारों को, और आप तो बिल्कुल विपरीत बात कर रहे हैं सभी। सर एक बात बताइए, जब अगर हम हाथी के पास भी जाते हैं तो उसका तो कोई नंबर ही नहीं है, हमारी वोट नगण्य जाएगी, जीरो में हम क्यों जाए अभी? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि बहन जी मतलब टक्कर भी नहीं है इस बार, बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से आपको लग रहा है? ठीक, हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे। मतलब कमजोरी लग रही है बहन जी में, जी। ताकत नहीं है। नहीं। और रावण से कोई उम्मीद? नो, रावण से भी नहीं है, नहीं है। तो इसीलिए बालियान बालियान साहब विकास के साथ। अच्छा, किससे लग रहा है टक्कर, किससे है मुजफ्फरनगर में बालियान की? मलिक साहब से। मलिक साहब से? हरिंद्र मलिक? जी। कभी साइकिल निकल जाएगा मुजफ्फरनगर में? नो नो, ऐसा नहीं है? नहीं, दारा सिंह जी मतलब रेस में ही नहीं है? रेस में नहीं। बहन जी आउट हो गई है, बहन जी आउट है यहाँ पर, इन्हीं का मुकाबला है, हरिंद्र मलिक और बालियान। बालियान साहब। लेकिन आप जिता रहे हैं बालियान को, जी, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, दिल से कह रहे हैं? दिल से। अच्छा,
क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार। जी सतीश जी, चुनाव बहुत नज़दीक है। हाँ। बालियान साहब आ गए हैं तीसरी बार, केंद्रीय मंत्री हैं। सामने हैं हरिंदर मलिक और दारा सिंह प्रजापति, तो किधर जाएंगे? बालियान के साथ ही जाएंगे। ओह, भाई और आते हैं, जीतने के लिए आते हैं, बस टिकट लेकर वोट ले हैं, काम कोई कराता नहीं। एक वो है मदन भैया, आज तक शक्ल नहीं देखी, खतौली क्षेत्र से विधायक हुआ। तो हम तो जो अब तो मदन भैया भी भाजपा में ही आ गए, जयंत भी आ गए। आए तो भागेंगे भागेंगे, और कहाँ मिलेगी इन्हें जगह। हम भाजपा में आ गए ना। हाँ, तो क्या लग रहा है, किसको जिता रहे हैं? संजीव बालियान को जिता बालियान को जिताएंगे। हाँ। और दारा सिंह प्रजापति का क्या होगा? हमने आज तक देखा ही नहीं दारा सिंह प्रजापति कौन है, वोट कैसे दे दें। और बालियान साहब को देखा है? बहुत बार, कई बार आए हमारे गांव में। मिलते हैं आप लोगों से? हाँ, खूब, सुनवाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सुना है कि जनता दरबार लगाते हैं 2 दिन। हाँ, गए कभी जनता दरबार में आप लोग, उनके निवास पे? आपके नहीं, गांव से कुछ लोग गए हैं? अभी तो नहीं गए। वैसे कोई बढ़िया है वे, उनके विचार भी बढ़िया हैं सारी चीज़। अच्छा बताइए, आज जैसे बुजुर्ग हैं, बहन जी में क्या कमी होगी? लोग तो ये कहते थे कि भाई बहन जी के वोटर होते हैं चमार, मतलब इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया ये? चमारा से काम चलता था, चमार उसका लारे लग जाएंगे, लेकिन जब हत्ती बैठ लिया तो क्या करें। अच्छा, बैठ गया, दम नहीं रहा, बूढ़ा हो गया थी। हाँ, हम भी वोट देते देते थक लिए। और रावण की केतली से चाय नहीं निकल रही क्या? जब रावण उभरेगा जब देखी जाएगी। मतलब अभी लगता नहीं है रावण में भी दम नहीं है। नहीं। तो वोट खराब नहीं करेंगे, समझदारी से काम ले रहे हैं। बिल्कुल, सत्ता के साथ जाएंगे। बिल्कुल, लग रहा है कि जीत जाएंगे बालियान। बिल्कुल 100 जीतेंगे। टक्कर किससे लग रही है? टक्कर तो बस सपा वाले से है। हरिंदर मलिक, हाँ, उन्हीं से है, प्रजापति जी से नहीं है। प्रजापति तो तीसरे नंबर पर होंगे। तीसरे पे होंगे, आउट हो गए। बिल्कुल। जी क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार। जी जितेंद्र जी, किसको जिता रहे हैं जितेंद्र जी? बालियान साहब को जिताएंगे जी। निर्माण करा हमारे यहाँ बारात घर का, काफ़ी समय से जुड़े हुए थे हमारे समाज के, बस के बारात घर बनाना नहीं था, उन्होंने ये सहयोग तो दिया। चुनाव बहुत से बढ़िया। पहले करा दिया उन्होंने, अब तो चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा तो वोट तो पहले नहीं क्यों नहीं कराया? किन्होंने जी? बालियान साहब ने। बालियान साहब ने कराया तो है जी, उससे पहले बहुत MP बने, लेकिन कोई किसी ने कोई कार्य नहीं किया जी। इन्होंने मंत्री साहब ने हमारे कहने पर बारात घर बनवाया जी, हमें बहुत अच्छी बात लगी जी। हम बालियान साहब के साथ में रहेंगे। कमल का फूल। हाँ जी, कमल का फूल। और हाथी, ये तो यूँ करे हाथी बूढ़ा हो गया। नहीं, बूढ़ा तो हुआ नहीं जी, पर लेकिन हमारे यहाँ तो काम उन्होंने कराया, बूढ़ा तो नहीं हुआ। जवान है। हाँ जी, मरा भी 1.25 लाख का यूँ तो, जिंदा 1 लाख का, मरा 1.25 लाख का। लेकिन हम बालियान साहब के साथ हैं। लेकिन छोड़ रहे हैं हाथी को, सवारी नहीं कर रहे हैं। छोड़ने के तो है नहीं जी हम, लेकिन हम वोट तो दे रहे हैं बालियान मंत्री जी को देंगे। इस सीट पे हम मंत्री जी को दे रहे हैं जी। अच्छा, निजी संबंध है, हाँ बालियान जी, साहब से बस। खुश हैं, हाँ जी, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, हम बालियान साहब को वोट कर रहे हैं जी। अच्छा, टक्कर किससे लग रही है? टक्कर तो उनसे ही, मलिक साहब, हरिंदर मलिक से। उन्हीं से लग रही है। हाँ जी। लेकिन आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी जीतेंगे जी, बनेंगे। अच्छा बताइए, बाकी समाज का क्या रुख लगा गाँव में चमारों के अलावा? हमारे यहाँ से जितना भी समाज है, सबसे ज़्यादा वोट बालियान साहब पे जाएगी। हर समाज के लिए विकास कराया जी उन्होंने। अच्छा बताइए, जयंत के आने से मजबूती हुई है कुछ? नहीं, जयंत के आने से कोई मजबूती नहीं हुई। यह है जयंत आ गए, उससे कोई ताकत बढ़ी है? हाँ, लोग नाराज लग रहे थे लोक दल वाले, हाँ, इतना है वो जो उसकी तरफ थे वो आ गए इधर। तो ताकत बढ़ गई अब। हाँ, वही जयंत के वोट कुछ उधर से उधर जा लिए। ये नहीं जी, जयंत को अगर नहीं मिले तो वे पुराने वाले खिसक लिए जयंत से। अच्छा, हाँ जी। इशारा कर रहे हैं आप वो मुसलमानों के नहीं वोट पे घुमा फिरा के? नहीं ऐसी बात। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। नरेंद्र जी, जी। चुनाव आ गया अब तो। जी हाँ। कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव किधर जा रहा है? सही तरीके से देख रहे, किसको जिता रहे हैं? बालियान जी को जीता रहे। संजीव बालियान जी को संजीवनी दे रहे हैं? हाँ जी। तीसरी बार जीत रहे हैं? हाँ, तीसरी बार। क्या खूबी है बालियान में? पूरा समाज आपका बालियान बालियान जी में खूबी काफ़ी है, किसी ने वोट दी नहीं दी, अगर जो आप किसी भी काम को ले जाते हैं तो वे काम करते हैं उन लोगों के। और पहली बात यह है कि उन्होंने हमारे यहाँ ये हमारा बारात घर बनवाया हमारे समाज के लिए, आज से पहले कभी नहीं बना।
इसलिए बहुत अच्छी बात है, पहली बार ये विकास करा। इससे पहले कभी किसी ने बारात घर की नींव नहीं रखी। अच्छा, जी तो इसलिए हाथी को छोड़ रहे हैं। हाँ जी, हाथी तो परिवर्तन में आ गया ना, समय बदल गया, परिवर्तन आ गया भाजपा का। तो पहले ये कहा जाता था कि बनियों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, भेदभाव करती है दलितों के साथ। अब ऐसा कुछ लगता है समाज में भेदभाव छुआछूत खत्म हो गई है या अभी भी है? कुछ परसेंट तो अभी भी है, लेकिन मानने के लिए। अधिकतर खत्म हो गई है। हाँ, अधिकतर तो खत्म वो है। चीज़ नहीं रही जो नहीं, पहले वो चीज़ थे ना, वो पहले युवा वाली पीढ़ी थी। नहीं कर रही है जी, भेदभाव। ऐसा कोई भी नहीं। सम्मान मिलता है। हाँ, कहीं भी सम्मान जहाँ भी मिलता है। जाते हैं। कोई नहीं, हम चमारा तो बेदट गए, चमार सम्मान मिलेगा। वो जैसे थोड़े आपके कहते नहीं गाँव कोई सम्मान मिलेगा तो नहीं, जैसे और समाज के लोग हैं गांव में, कोई भेदभाव नहीं है। नहीं ना, ऐसा आपस में कोई सब ऐसा मिलते-जुलते सब हैं, मिलते जुलते खाना हैं। पीना सब कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपके गाँव नहीं, ओवरऑल पूरे हाँ, पूरे और समाज समाज बदलाव में है। भी ऐसा कुछ है, पूरे बहुत समाज में परिवर्तन बदलाव हर है। बिरादरी में जैसे है। आपने देखा है बचपन से जी, अब जी, तक जी, जी। चीजें बदली हैं। हाँ, यहाँ परिवर्तन है, काफी परिवर्तन है। भाजपा के आने से और बदला है। भाजपा ने नारा दिया था, एक गांव, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। जी, जी। उसका भी प्रभाव पड़ा है क्या? हाँ, प्रभाव या है। सबका एक मंदिर होना चाहिए, सबका एक कुआं होना चाहिए, सबका एक शमशान होना चाहिए? नहीं, ये भी नारा सबके भाजपा ने दिया नारा था। तो ये नारा तो सबके भेदभाव तो- मिटना चाहिए। जी जी, ऐसा तो है नहीं, सबके एक शमशान नहीं होने अभी का, हो नहीं सबके पाया अलग ये। अलग। कहाँ कर देगा एक जगह शमशान, कभी भी नहीं होने का। जहाँ जी जिसकी स्थिति वहीं रहेगा। नहीं, वो नहीं, अगर जी। कोई जाना चाहे तो जा सकता जी है। जी, नहीं, अभी कोई नहीं। जहाँ जिसके शमशान है वहीं वहीं है। जा मंदिर के लिए है, मंदिर के लिए नहीं। हमें मंदिर में किसी भी में कहीं भी जा अच्छा, सकता मंदिर है। में कोई- मंदिर में कोई कहीं कोई भी जा भेदभाव सकता नहीं है, कोई है। भेदभाव नहीं सब है। जा सकते हैं। कोई किसी भी मंदिर में जा सकता है। अच्छा, वो तो ये है कि भाई हम शमशान में पहले से जा रहे हैं तो जा हाँ जी, रहे हाँ हैं, जा रहे, जहाँ इसलिए जुड़े शमशान हुए के हैं। स्थल है हमारे, लेकिन वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई दिक्कत नहीं हमको। तो इस बार बालियान। हाँ, इस बार बालियान जी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जय भीम। और संविधान के प्रति आस्था बहुत विश्वास रखता हूँ। और संजीव बालियान जी ने हमारे गांव में, बहन जी की सरकार 4 बार रही, कोई विकास सड़क पे नहीं दिखाई दिया। 50 साल से हमारे यहाँ ये बारात घर 50 साल में संजीव बालियान साहब ने बनवाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितना हमारा ये देख लो, इसे पीछे को घुमा दो भाई साहब। ये जितना ये भरा है, हम चाह रहे कि भरा भी करा दे, 4 दीवारी करा दे और इसे अम्बेडकर भवन बना दे। बारात घर से अच्छा इसको अम्बेडकर भवन। मल्टीपर्पज हो जाएगा, फिर बारात शादी भी हो जाएंगी और हाँ, बाकी अम्बेडकर गाँवों भवन में बन जाएगा। और हमारे जो रिश्तेदार का- आएगा, समाज में इज्जत मान सम्मान। कि यहाँ पर भी अम्बेडकर का भवन बहुत है। समस्या है, दलित समाज है, बहुत दबा कुचला भी रहा है। बहुत लोग उत्पीड़न भी करते हैं कभी कभी। हम तो, हमारे साथ तो नहीं, हमारे से नीचे भी इनके साथ उत्पीड़न है। कोई विकास नहीं है। ग्राम प्रधान भी कोई ज़्यादा खास विकास नहीं कर पाया। ग्राम प्रधान का कोई भी एक विकास नहीं है हमारे गांव में। अच्छा, कहीं योजना चले गई, ग्राम प्रधान ने कोई विकास नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान से नाराज है लेकिन बालियान से खुश है। नहीं, बालियान से भी खुश नहीं हम तो। आप कह रहे 10 साल में एक काम किया है यार आपके सामने। 10 साल में चमारों की बस्ती में आज तक आए भी नहीं। हमारे ब्याह शादी में नहीं आए कभी। हम तो नाराज नहीं है। बताओ आप। हमारे ब्याह शादी में नहीं आते, मरने जीने में नहीं आए संजीव बालियान जी, तो हम तो इनसे भी खुश नहीं है। लेकिन ये है, अब खुश हो गए क्योंकि एक बारात घर आया, हमारा सम्मान हो गया। अच्छा, अब चुनाव ग्राम बाजितपुर कवाली में चुनाव आ गया। चुनाव, किसको जिता रहे हैं? ये तो चुनावी मुद्दा समझ लो। चुनावी मुद्दा है। जब चुनाव मुद्दे के हिसाब से इन्होंने बारात घर बना खुश दिया। हो गए अब? नहीं, हम खुश नहीं है इस चीज से। लेकिन अभी तो बहुत काम है हमारे, सड़क है, नाले हैं, लेकिन जाके फिर भी- दिखाओ फिर आपको भी क्या हाल है। मतलब लग रहा है कि समाज उधर ही जाएगा अब। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ % तो जाएगा हमारा समाज, ऐसा कुछ नहीं, सारा नहीं जा करता। टक्कर किससे लग रही है मुजफ्फरनगर में? टक्कर तो बहन जी के साथ है टक्कर। दारा सिंह प्रजापति से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल से नहीं मान रहे आप टक्कर बालियान की? नहीं, साइकिल कहीं नहीं है। साइकिल कहीं नहीं, साइकिल आउट। गुंडागर्दी हुई साइकिल के राज में। ठीक है, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार राहुल जी, जी। क्या लग रहा है चुनाव में? जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया, बहुत अच्छी बात कही। केवल एक ये छोटी सी जो बारात घर है, ये कितने रुपए का खर्चा मान रहे साहब 10 साल में। अगर ये सरकार ने करके दिखा दिया वोट लेने के लिए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं करके दिखाई। ये समाज का बेवकूफ़ बनाना है, समाज को भ्रमित करना है और कुछ नहीं। विकास उस चीज़ को माना जाता है सरकार अगर कंप्लीट विकास करके दे। बारात घर का मतलब होता है बारात घर, ये नहीं कि बना दिया कोठा, इस कोठे में आ जाएगी बारात। पूरा इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा सामने, हमारा जो समाज है अपने पैसे से इकट्ठे कर करके भराव करवा रहा, दीवार अपने आप करवा रहा, तो क्या विकास मान लूँ मैं इसे भाई? वो भी वोट के चक्कर में 2 कोठे बना के दे दिए, अगर जी हमने विकास कर दिया। हमारा गांव तो सभी ये चाह रहा है कि हमें इधर उधर से पैसे इकट्ठे कर गए, कोई भरा करवा रहा है, कोई थोड़ा बहुत। पूरे गांव से यानी कि
पूरा गांव पैसे इकट्ठे कर करके इसको भरा करवाना पड़ रहा है। अगर इसको पूरा कंप्लीट कराना है तो वो तो कुछ कार्य दिखाई देगा। अन्य से एक तो ये भवन बना दे पीछे, तो हम चाह रहे पूरा कंप्लीट करा के दे उसको, तो ज़्यादा अच्छा होगा, सभी खुश होगी इस चीज़ से लेके। अन्य सब चाह रहे हैं कि बालियान साहब इसको कंप्लीट भी कराएं। अपील नहीं, तो करना भी चाहिए, अपील है ये करना भी चाहिए। ये तो हमारी ये अपील है कि इसे अम्बेडकर भवन बना दिया जाए, भव्य अम्बेडकर भवन। मुजफ्फरनगर में नंबर 1 पर आना चाहिए, बाजितपुर में अम्बेडकर भवन। अच्छा, खुश है जिस हिसाब से काम कर रहे हैं सरकार। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। किधर जाएंगे? सीधा जाएगा, हम तो सीधे बालियान जी की तरफ है जी। मतलब बालियान साहब? हाँ जी। क्यों? ये चुनावी मुद्दे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बालियान की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है जो आज जो सीधा सवाल है, दारा सिंह प्रजापति, बालियान या हरेंद्र मल्लिक किधर रहेंगे? नाम कोई नहीं है, हम बता रहे हैं आपको। आदमी अगर पढ़ने वाला है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, पढ़ाई लिखाई का स्तर आप देख ही रहे हो, युवा बेरोजगार हो रहा है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अपने घर बैठा 10 साल हो गए उसे तैयारी करते हुए, लेकिन कहीं अगर पेपर हो रहा तो भर्ती कैंसिल। फार्म आ रहे 4-4 साल में पेपर हुआ, वो भर्ती कैंसिल, फिर अगले 4 साल में पेपर होगा। लड़के की उम्र निकल जाएगी, वो कहाँ जाएगा? एक गरीब आदमी केवल एक नौकरी पे तो डिपेंड है जी। वो नौकरी आदमी को मिल नहीं रही, केवल सरकार की लापरवाही की वजह से। क्यों सरकार लापरवाही ये कर रही है? 3 साल में तो भर्ती निकली, पेपर हो गया, वो पेपर हो गया लीक, 3 साल री एग्ज़ाम में लगे, 6 साल हो गए। जो 6 साल का बैकअप है उसकी रिकवरी कौन करेगा ये बताओ? 6 साल में लड़के की उम्र निकल जा, वो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? वो बेचारा धक्के खाएगा, मजदूरी करेगा। नाराज़ है जी, पूरे नाराज़ है शिक्षा के मामले में। तो हम लोग जो है राजनीतिक नहीं है, सामाजिक है। हम विकास के साथ हैं, चाहे बहन जी विकास कराए, चाहे अखिलेश विकास कराए, चाहे भाजपा विकास कराए, जो विकास कराएगा उसके साथ। तो ये थे बाजितपुर कवाली के चमार युवक। इनका साफ कहना है कि सरकार के कामों से, विशेष रूप से बालियान के कामों से खुश हैं, और जो पीछे बारात घर आप देख रहे हैं इससे बहुत खुश हैं, और ये बालियान साहब का रुख करेंगे। लेकिन इनकी एक अपील है कि इस बारात घर को एक भव्य अम्बेडकर भवन के रूप में बदला जाए। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।